बनने जा रही है विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। रशिया में जो स्टैचू है वो 51 मीटर ऊंचा है, अमेरिका में जो स्टैचू है वो 93 मीटर ऊंचा है और चाइना में दो स्टैचू है वो 102 मीटर और 128 मीटर ऊंचा है। भारत के पश्चिमी इलाके गुजरात में नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर के पास विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों, जिसकी कल्पना हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने की थी। क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दर्शनीय स्थल कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है और हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा जब उन्हें ये पता चलता होगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे पास। शानदार भव्य से भव्य स्टैच्यू की कल्पना श्री नरेंद्र मोदी ने 2010 में की थी और स्टैच्यू बनाना आरंभ हुआ 31 अक्टूबर 2013 को। लगभग 3000 मजदूर, 300 इंजीनियर, 200 चाइनीज ने दिन रात मेहनत करके लगभग 44 महीने बाद 3000 करोड़ की लागत से 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के समक्ष रखा। और जैसा कि मैंने आगे बताया आपको कि कमाई के मामले में ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्थल है। और टिकट आपको ऑनलाइन बुक करानी होगी। आपकी कार स्टैच्यू से 5 किलोमीटर दूर ही आपको पार्क करने के बाद ट्रस्ट की यहाँ वहाँ बसें चलती है। आपको बस द्वारा फुल सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आप स्टैच्यू के करीब जा पाओगे। और तो जब आप आओगे तो आपको चलना नहीं है, यहाँ अंदर एंट्री टिकट करवानी है, आपको टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवानी है या फिर वहाँ से परचेस करनी है। एक्सलेटर से होते हुए आपको आ जाना है। स्टैच्यू की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैच्यू का बेस 54 मीटर का है। स्टैच्यू के नीचे आर्ट गैलरी लगी हुई है और साथ ही में 2 लिफ्ट भी है जो आपको सिर्फ 40 सेकंड में सरदार की छाती तक यानी 35वीं मंजिल तक ले जाएगी। और वहां से आप सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर और विंध्याचल की खूबसूरत वादियों का नजारा व आनंद उठा पाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोग अक्सर ये करते हैं कि यहाँ इस जगह पे आते हैं और एक दिन में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा बहुत सारे ऐसे स्थल निर्मित कर दिए हैं जो आपको अवश्य देखना चाहिए। और किसी भी जगह पे अगर आप रुकते हो और वहाँ कम से कम 3 दिन, आपको 2 नाइट 3 दिन देना है, तो आपको असल में समझ में आएगा कि ये जो पूरी जगह है, ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये सरदार सरोवर जो डैम है या फिर ये नया बना हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर है और खुली जगह में है तो आपको ये भी लगेगा या फिर मुझे ये भी लगा कि अगर भूकंप आया जाए तो या फिर तेज आंधी आ जाए तो मैं आपको दोस्तों बता दूं 6.5 का भूकंप ये मूर्ति झेल सकती है। और 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएं चलती है तो भी इस मूर्ति को कुछ होने वाला नहीं है। और इसकी अगर आप डिटेलिंग में जाओगे, इसकी एक एक बारीकाई समझोगे तो आपको भी गर्व होगा कि हमारे इंजीनियरों ने, हम इंडियनों ने, हम हिंदुस्तानियों ने दुनिया के सामने क्या करके दुनिया को दिखा दिया है।
और एक रोचक बात और भी है कि मूर्तिकार रामवी सुतार ने सरदार जी की करीब करीब 2000 छवियों का अध्ययन करने के बाद इस स्टेच्यू जो हम देख रहे हैं उनको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। और नीचे गैलरी में आपको सरदार साहब के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध कराई गई। और तो अभी गाइज हम एग्जैक्ट मूर्ति के नीचे हैं। यहाँ पे दो वेंटिलेटर दिए हुए हैं और नीचे का जो स्ट्रक्चर है मूर्ति और बेस के नीचे जैसे हम पहुँचते हैं तो बीच बीच का जो भाग है उसमें एक्सलेटर है जहाँ से हम ऊपर जाएंगे। मैं अभी आपको ऊपर का नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ जो खाली जगह खाली स्पेस है ऑडिटोरियम जैसा बनाया हुआ है और यहाँ सरदार साहब के ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। और गैस जब यहाँ आप आते हो और अगर आप सरदार को ही नहीं पहचानते हो तो फिर आने का कोई मतलब 562 रियासतों को एक रियासत में जोड़ देना और एक भारत का सपना देखना और जो नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान दिया है। कम ही लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई को। हम गांधी जी को, नेहरू को अवश्य जानते हैं, लेकिन आज़ादी में जो भूमिका महत्वपूर्ण थी और शायद ये देश 300-400 देशों में बढ़ जाता अगर सरदार साहब ना हो। रोचक कहानी और भी है। जब इनकी मूर्तिकार थे, इन्होंने पहले 30 फुट की मूर्ति बनाई, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर। तो फिर ये था कि पूरे हिंदुस्तान में इसका कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टूब्रो को मिला हुआ था। तो लार्सन एंड टूब्रो वालों ने पूरे हिंदुस्तान में कांस्य की जो कारीगरी होती है, उसकी जो भट्ठी होती है, वो पूरे हिंदुस्तान में 1100 है। लेकिन एक नंबर का काम और प्योरिटी के बारे में इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर कोई कांस्य का बना पाता हो तो हिंदुस्तान में नहीं थी। तो फिर उनका संशोधन पहुंचा चाइना, और चाइना का एक एरिया में भूल गया, वहाँ से इन लोगों लार्सन एंड टूब्रो वाले मिले और वहाँ से कार्बन डेटिंग, फिर वो लोग यहाँ उसकी टीम आती है चाइना वालों की, और वो जो 30 फुट की प्रतिमा थी उनकी कार्बन डेटिंग करते हैं। और फिर जाके वहाँ पे वो लगभग अभी आप ये बाहर बाहर से जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसके 7000 टुकड़ों, मतलब उसका धोती का आकार, उसका पैर का आकार जो कांस्य से कवर अप करना था वो वहाँ पे बनाया। और फिर जाके वहाँ से 7000 टुकड़े यहाँ लाए और यहाँ लाने के बाद मूर्ति को फिट किया, मूर्ति के ऊपर फिट किया गया। तो आप मान सकते हो कि ये उसको दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में 6500 टन स्टील, 25,000 टन लोहा और लगभग 90,000 टन सीमेंट का उपयोग हुआ है। साथ में पूरे भारतवर्ष में से खेडूतों के पुराने औजार मंगवाए गए लोहा दान अभियान के द्वारा। तो लगभग 6 लाख टन लोखंड वहां से भी आया था पूरे भारत से, लेकिन फिर उसका उपयोग स्टैच्यू में नहीं हुआ और दूसरी चीजों में उसका उपयोग किया गया। लेकिन आप जब आप देखोगे और यहाँ का नज़ारा और यहाँ कितनी पब्लिक आती है, और हमारा टॉपिक मेन ये था कि कमाई के मामले में, तो कुछ जब ये मूर्ति 3000 करोड़ लागत से बनी तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई ये तो पैसे का गलत इस्तेमाल है। लेकिन अब जाके ये भारत में नंबर 1 कमाई के मामले में हुई है। और आजू बाजू के जब स्टार्ट में आपने वीडियो में देखा होगा कि पिंक कलर की ऑटो थी, तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक ऑटो है और वो लड़कियां ही चला सकती है, और साथ ही में गाइड के तौर पर यहाँ के लड़कों को काम मिला हुआ है। और ये तो एक ही पॉइंट है, अगर 5 घंटे की पूरी वीडियो बनाऊंगा तो भी कम पड़ेगी। अगले जो पॉइंट है, अगले जो दर्शनीय स्थल है, मैं वो आपको दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगा। और यहाँ का जो रात का लेजर शो मतलब लाइट शो है, उसके द्वारा आप सरदार साहब के जीवन को समझ पाओगे। और इस साथ ही अंदर थिएटर है, वहाँ आपको सरदार साहब की जीवनी मिल जाएगी, और बहुत कुछ है यहाँ आने के लिए। और इस जगह को जैसे डेवलप किया गया है, मतलब एक एक चीज का बारीकाई से ख्याल रखते हुए, आप देखोगे कि अगर इंसान चाहे तो क्या से क्या बना देता है। अगर वहां आप जाओगे
तो प्रकृति तो थी ही, सरदार सरोवर डैम की खूबसूरती तो थी ही, लेकिन वहां पे कुछ नया करके, कुछ बड़ा करके, आप बिलीव नहीं करोगे, राफ्टिंग से लेके क्रूज तक, हेलीकॉप्टर राइड से लेके सी प्लेन तक, सब कुछ यहाँ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।